जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैंने कुछ, जैसे बहुत सारे बच्चे 6 में होंगे, 7th में होंगे, 8th में होंगे, तो बहुत सारे बच्चे एक्स और वाई के जोड़ घटाना नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखना। सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं एक्स, ये मैंने लिखा एक्स, ठीक है, और यहाँ प्लस के 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको जोड़ने हैं x+1 या x+2, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे बेसिक जानते हैं हम, जोड़ना घटाना आप लोग जो जानते होंगे। तो सबसे पहले हम x के यहाँ पे x, जैसे ये x है, इसमें x में x जोड़ेंगे। जब किसी के सामने कोई संख्या नहीं होती तो वहाँ पे कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1x और 1x कितने हो जाएंगे हमारे, 2x, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और संख्याओं को तो हम जोड़ना जानते हैं, यानी संख्या में संख्या जुड़ती है, और एक्स वाले यानी चर और चर जुड़ते हैं, अचर और अचर संख्या जुड़ती हैं। तो आप चर और अचर के चक्कर में मत पड़ो, केवल आप लोग ये समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने आप लोगों के सामने अभी क्या लिखा था कि जैसे एक्स होगी ये, ठीक है। तो एक्स में तो एक्स जोड़ी मैंने, ये एक्स में एक्स जोड़ी, और 1 में 2 जोड़े, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करना। तो दोबारा समझाता हूँ मैं आप लोगों को एक बार कि x में ये वाली x जुड़ेगी और ये 1 में ये वाले 2 जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब आगे जैसे अब x1 प्लस x+2, ठीक है। अब x में x जोड़ दी हमने, कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक है। प्लस के और 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो 2x प्लस के 1 और 3x प्लस के 3, ठीक है। अभी हमें जोड़ने हैं, क्या करना है, जोड़ने हैं। तो वही बिल्कुल सिंपल में ट्रिक है, एक्स वाले में एक्स वाले जुड़ेंगे और संख्या वाले में संख्या जुड़ जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी एक्स, तो संख्या हमारी कितनी है, 2x प्लस 1 और 3x प्लस के 3, यानी सबसे पहले यहाँ पर 2x प्लस के 1 प्लस 3x प्लस के कितना है, 3, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5x हो जाएंगे। केवल x वाले के साथ में x वाले जोड़ते हैं और संख्या के साथ में संख्या, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन ये बताया, 2x प्लस के 1 3x प्लस के 3। एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाला ये बताया है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो x वाले में x जोड़ते हैं और संख्या वाले में संख्या जोड़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप लोग ये चीज़ सीख चुके होंगे कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे बहुत छोटा क्वेश्चन लूँगा, 2x प्लस के 1 प्लस के 3x प्लस के 4। चलो एक और सवाल ऐसा ही ले ले रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको प्लस की जगह पे जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो वही पहले वाला हो गया, पीछे वाला सवाल हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसे हटा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगला बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब एक माइनस वाला करके देखते हैं, 3x माइनस के 5, ठीक है। और करना जोड़ी है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि करना हमें जोड़ी है, ठीक है। क्या करना है, जोड़। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसमें तो 3x और हमें जोड़ने हैं 2x प्लस के 3। क्या करना है, हमें जोड़ी करना है, ये हमने लिख रखा है, यानी 3x माइनस के 5। और ये आप दूसरी संख्या है, ये 1 हो गई, और ये दूसरी संख्या है 2x प्लस के 3। तो कैसे जोड़ेंगे इस चीज़ को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोबारा 3x माइनस के 5, फिर क्या था, प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, प्लस, उसके बाद क्या है, 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं सोचना है। x वालों को x के साथ जोड़ो, और जो चर हैं उन्हें चर के साथ में, अचर हैं संख्या को संख्या के साथ, ठीक है।
अब सोच रहे होंगे सर कैसे होगा, तो सबसे पहले आप कुछ मत दिमाग लगाओ, मैं आपको बता रहा हूँ उसे सोचो, ठीक है। अब जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3x और 2x को जोड़ेंगे। ये कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे हमारे 5x, ठीक। उसके बाद में अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो माइनस के 5 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे। आप ये चीज़ जानते होंगे, जब प्लस वाला प्लस में जुड़ता है, जैसे प्लस और प्लस करेंगे तो हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है, और प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें अप्लाई करनी है हमको। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक बार। जैसे प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और अगर माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे अप्लाई करता चलूँगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे माइनस के 5 और प्लस के 5 कितने हो गए, ये बताओ। आप लोग सीधे सीधे बोल दोगे सर अगर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो हमने 5 में से 5 क्यों घटाए, ऐसा क्या हुआ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 5 में तो हम जानते हैं कि 5 में से 5 घटाते हैं 0 आता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई चिन्ह क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे माइनस के 5 और प्लस के 10, अब ये है। अब आप सोचोगे ये प्लस के 10 हैं और ये माइनस के 5 है, अब क्या करना होगा भाई, तो इसका भाई करना होगा, जैसे कहीं भी जिसकी मैंने क्या बताया था अभी, अगर प्लस हो और जोड़ हो और माइनस हो तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। यानी हमेशा ये घटेगी संख्या, लेकिन करना क्या होगा हमें, करना ये होगा, जैसे करना ये होगा हमें कि सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे, किसके सबसे पहले देखेंगे संख्या, संख्या के सामने कौन सा चिन्ह बड़ा है, जिसकी संख्या बड़ी होगी चिन्ह की वही चिन्ह लगाते हैं। तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 5। बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो 10 प्लस के हो गए, 5 माइनस के हो गए, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, प्लस के 5। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। एक और समझा दूँ आपको, जैसे प्लस के 5 और माइनस के 8, ठीक है। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं, हम लोग जानते हैं प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं। तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और वो भी किसके बचेंगे, माइनस के, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। तो पीछे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ये मैं बेसिक समझा रहा था, थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अब क्वेश्चन में देखते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा थोड़ा, कि जैसे कि 5 और 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब जैसे -5 है और प्लस के 3 है, तो चिन्ह किसका बड़ा है, यानी किस चिन्ह की संख्या बड़ी है, तो माइनस की, ठीक है। और 5 में से, और विषम चिन्हों की संख्या हमेशा घटती है। विषम चिन्ह अब कैसे, कि 5 के सामने माइनस है और 3 के सामने प्लस है। अगर सम चिन्ह का मतलब होता है या तो प्लस प्लस होते तो जुड़ जाते, और या माइनस माइनस होते तो जुड़ जाती। तो विषम चिन्ह है, विषम का मतलब अलग अलग चिन्ह हैं, ठीक है। तो क्या होगा, संख्या घट जाएगी, और चिन्ह उस संख्या का आता है जो संख्या हमारी बड़ी होती है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 5। तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं बढ़िया सा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई हैं आपको, एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन है जैसे कि 3x, बिल्कुल प्लस वाले बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से, माइनस के 11, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या है, मान के चलते हैं 2x प्लस के 7, ठीक है। अब आपको ये भी जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ करना है। तो यहाँ पे पहले चिन्ह हम जोड़ कर लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये तो हम जानते हैं एक्स एक्स वाले जोड़ेंगे और ये संख्या में संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जान चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 2 कितने हो गए, बस हम जान चुके हैं, 5 हो गए। अब हम ये भी जान चुके हैं, पीछे मैंने बहुत अच्छी सी डिटेल में बताया है कि जिस संख्या के सामने जो चिन्ह होता है, जो बड़ी संख्या होती है वही चिन्ह आता है। तो चिन्ह
यानी 11 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है भाई? तो 11 बड़ी है, तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। ठीक है भाई। अब हम देखेंगे जुड़ेंगे कि ये घटेंगे। तो विषम चिन्ह है, संख्याओं के सामने कैसे चिन्ह है? विषम। तो प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 11 में तो 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों की समझ में आ गया हो अच्छे से तो कमेंट ज़रूर करना। आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी प्लस वाले फिर माइनस वाले, धीरे धीरे हम अपने स्टेज बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ को ये शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मान सकते हो, और जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में बहुत मैथ का ऐसा करा दूंगा भाई, आप लोग मैथ में टॉप कर जाओगे। ठीक है, लेकिन अभी ये बेसिक है। बेसिक का मतलब आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। आप ट्यूशन वगैरह जा रहे होंगे कहीं पे, तो वहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं बताएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आप लोगों की जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।